बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे सूजी का केक, वो भी बेकरी स्टाइल में। और ये बनेगा पतीले में और हैंड बीटर से बनाएंगे। कोई इतनी मेहनत भी नहीं कि घर में हर कोई आसानी से बना सकता है। टीन एज तो बहुत ही आसानी से ये घर में बनाए। तैयारी करते हैं केक की। हाफ कप मैंने लिया है ऑयल। आप मक्खन भी ले सकते हो अगर ऑयल नहीं डालना तो। चीनी है हाफ कप, अंडे 2 अदद से बीट करना है। और बीट इतना करना है कि जो चीनी के दाने हैं ना आपको नज़र ना आए, बस इस हद तक। वो जितना भी टाइम लगे आप वो टाइम अकाउंट कर लें। पिसी चीनी ना डालें तो साबुत चीनी हमें मिलती है, वैसे डाल लें ना तो उससे सही हम बीट करते हैं। अंडा, ऑयल और ये चीनी, तो पिसी चीनी नहीं इस्तेमाल करनी। बीट हो चुका है, चीनी के ज़रे वो गायब हो चुके हैं। सूजी मैंने पीस ली है 1 कप। और सूजी को आपने बहुत बारीक पीसना है, इतना पीसने कि जैसे कोई एक पाउडर की शक्ल हो। अगर मोटा पीसेंगे तो इसमें फिर क्रंच सा आता है सूजी का। पानी इसमें जाएगा हाफ कप। मैं पानी इसमें हाफ कप डाल रही हूँ। अगर आप दूध डालना चाहें तो वो आप हाफ कप दूध डाल सकते हो, दोनों में से एक चीज़। और साइडें सारी साफ़ कर लेंगे क्लियर करके। तो इसे 20 से 25 मिनट तक आप रख सकते हो। इसलिए रखेंगे कि सूजी अच्छे से फूल जाए और जो केक है ना अंदर से सॉफ्ट नरम सा निकले। अगर आप सूजी को रेस्ट नहीं देंगे तो क्रंची सा केक बनेगा जो कि खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं इसे ढक के रख रही हूँ 20 से 25 मिनट के लिए। अब तैयारी करते हैं कि केक को हमने कैसे बेक करना है। ये मैंने एक स्टैंड लिया। अगर आप नीचे इसके नमक रखना चाहें तो फिर स्टैंड ज़रा ऊंचा होना चाहिए। और पतीली है मेरे पास, उसके नीचे मैंने तवा रखा है। तवा आप ज़रूर रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो केक हमारा जल सकता है। या कोई भी आप बेक चीज़ कर रहे हैं ना तो ये आपने ज़रूरी करना है जो मैं आपको समझा रही हूँ। और अगर आपके पास ये वाला ढक्कन है शीशे वाला, तो जो इसका सुराख है साइड पे, तो उसे आपने आटे से बंद कर देना है। ये भी आपने ज़रूरी काम करना है। और जो फ्लेम है, फ्लेम इस वक्त मैं फुल कर रही हूँ। फुल पे रख के जब हम केक बेक करने के लिए रखेंगे ना तो उसके बाद फिर मैंने इसकी आग करनी है मीडियम। मीडियम पर ये केक तैयार होता रहेगा। 30 से 45 मिनट भी लग सकते हैं। इससे पहले आपने ढक्कन नहीं उठाना जब केक बेक हो रहा होगा। तकरीबन के 30 मिनट के बाद आप देख सकते हो, लेकिन इससे पहले देखेंगे तो केक हमारा दोबारा नीचे बैठ जाता है और वो फूलता नहीं है। ये तमाम गलतियां जो आप करते हैं ना नहीं करेंगे। बिल्कुल मेरी हदायत के मुताबिक आप केक तैयार करोगे तो आपको केक A1 मिलेगा। चाहे कोई भी आप केक बेक कर रहे हो या कुछ भी बेकिंग की चीज़ बेक कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि हमने क्या करना है। अब सांचे की बारी है। सांचा हमने तब मैं ये उसे ऑयल लगा रही हूँ जब मैंने पतीली गर्म होने के लिए रख दी है, वो हीट हो रही है। और इससे ऑयल लगाना है हर साइड से। नीचे मैंने बटर पेपर बिछा दिया, उसके ऊपर ऑयल लगा दें। साइडें हर साइड की तरफ, कोनों में, हर तरफ अपने ऑयल अच्छा सा लगाना है। ज़्यादा नहीं लगाना, बस अच्छा सा सही लग जाए कि केक कहीं से हमारा अटके ना, चिपक ना जाए। तो इसलिए ऑयल लगाना ज़रूरी होता है। ये करके रख दिया हमने। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ 30 से 25 मिनट के बाद ये सूजी बहुत अच्छी सी फूल चुकी है। अब ये सूजी फूल गई है ना हमारे पास। अब हमें ये नहीं है कि ये बेक होगी तो इसका जो क्रंच है, जो अंदर से जो इसका केक खाएंगे तो हमें क्रंची क्रंची ना लगे, फूला फूला नरम सॉफ्ट लगे। अगर नहीं ऐसा करेंगे ना तो केक है ना हमारा सख्त बनता है। ये 2 से 3 मिनट मैंने दोबारा इसे, आप कहें कि फेंट लिया है या बीट कर लिया है। एक ही डायरेक्शन में आपने इसे बीट करते जाना है। बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून। और आपने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है ना बिल्कुल सेम इतना ही डालना है। और बेकिंग सोडा है 1/4। ये आपने तकरीबन इतनी क्वांटिटी में रखेंगे तो केक बहुत अच्छा बनेगा। वनीला 1/4 टी। और इसे अच्छा सा मिक्स कर देना है। जो साइडों से लग जाता है ना पाउडर वगैरह, ये भी आपने हटा के बीच में ले आना है और बीट करते जाना है। बीट कर लिया, 1 मिनट में सारा मिक्स हो चुका है। और साइडों से हटा लें पूरा केक का जो मिक्सचर है हमारे पास, ये सारा साफ़ करके। तो अब बारी आ गई इसे सांचे में डालने की। सांचा हमने तैयार करके पहले से रखा है। ये काम आपने पहले करना है, सांचे वाला जिसमें केक बेक करते हैं। ये सारी छोटी छोटी गलतियां ना जो आप अपनी सही कर लेंगे तो हर एक को बहुत अच्छा केक बनाना आएगा इंशाल्लाह। तो अब डालते हैं सांचे में। ये देख लो कि कितना अच्छा रिबन की तरह आपको नज़र आ रहा है। ऐसा ही आपका केक होना चाहिए जब आप उसका मिक्सचर तैयार करें। अब इसे तमाम मिक्सचर को डाल के तो इससे हमने 2 से 3 दफ़ा झटकना है। झटकना ज़रूरी है, अगर नहीं झटकेंगे
तो अंदर से आपको खाली खाली होल सा नज़र आता है, जो कि केक अच्छा नहीं लगता। ये मैंने झटक दिया और जो पतीला हमने रखा था ऊपर वो गर्म हो चुका है, प्री हीट हो चुका है, और इसके अंदर रख देंगे केक को। और मैंने ये जो नट्स थे ना पहले मुझे लगाने चाहिए थे, लेकिन मैं अब इसके ऊपर कर रही हूँ। इससे भी खैर कुछ नहीं होता, ये भी आप कोई भी नट्स लगा ले। अब इसे बेक करने के लिए मैं छोड़ रही हूँ और मिलते हैं फिर दोबारा से। केक हमारा तैयार हो चुका है। मैंने दरमियान में 30 मिनट के बाद चेक किया, नहीं हुआ, फिर मैंने इसे दोबारा रख दिया और अब मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि ये कोई भी इसके साथ लम्स वगैरह नहीं निकला, बिल्कुल प्लेन स्टिक निकली है। कहीं और से भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ तो नहीं कच्चा। हर तरफ से बहुत अच्छा केक बेक हो चुका है और इसे मैं ढक के रखूँगी 10 से 15 मिनट। मैंने 10 से 15 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ, साइडें जो है ना आराम से निकलती हैं। अगर फ़ौरन आप केक को छुड़वाएंगे और छुरी से करके उल्टा करेंगे तो आधा केक आपका पैन में लटका होगा और आधा आपके हाथ में होगा। इस चीज़ से भी आपने एहतियात करनी है। जैसा कि मैंने एहतियात बताई केक किस तरह बेक करना है, तो आप देख लो हर तरफ से गोल्डन एक जैसा इक्वल कलर आ चुका है। आप भी इसी तरह बिल्कुल केक ऐसे ही आपका भी बनेगा और मुझे आके आप बताएंगे कि आपका केक बहुत मज़े का बना। अक्सर लोग ट्राइयाँ करते हैं, केक बनता अच्छा नहीं है, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आप मेरी पूरी वीडियो देखा करें, इससे आपको पता चलता है कि चीज़ कैसे परफेक्ट बनती है। केक की भी पूरी वीडियो देखें और परफेक्ट केक बनाएं घर में बेकरी स्टाइल और खाएं मज़े से। चाय के साथ पी खा सकते हैं, चाय के साथ लें या वैसे ही इंजॉय करें। ज़रूर ट्राई करना है। और मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कितना लचकदार नरम सॉफ्ट केक बन चुका है। स्पंज भी कितना आपको लग रहा है कि ना नरम नरम सा। तो ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मुझे सपोर्ट करने के लिए, प्लीज़ प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।